हेलो, वंदे मातरम टू ऑल माय डियर 11 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ग्रामर इजीली विद पंकज सर। सो फ्रेंड्स, हम स्टैंडर्ड 11 का यूनिट नंबर 3 देख रहे थे। पार्ट 1 देखा हमने, फीमेल फॉर फॉरेस्ट्री, राइट। पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 देखा, आज पार्ट 3 मतलब आज यूनिट की एंडिंग हो जाएगी। फीमेल्स फॉर फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों की रक्षा करने के लिए महिलाओं ने खुद आगे अपना कदम उठाया था। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ पे हम स्टॉप हुए थे, यहीं से आगे करते हैं विदाउट वेटिंग सो मच टाइम। आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब होता है विरोध। जो इससे पहले हमने देखा कन्फ्लिक्ट हुआ था, संघर्ष हुआ था वहाँ पे विलेज के मैन और वुमेन के बीच में, राइट। उसके बाद क्या, आफ्टर 4 मंथ्स ऑफ रेसिस्टेंट, विरोध, आपसी विरोध के 4 महीनों के बाद द वुमेन, वुमेन क्या किए फिर देखो, द वुमेन सक्सीडेड इन सेविंग देयर फॉरेस्ट, महिलाएं उनके जंगलों को बचाने के लिए कामयाब रही। द वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं की एक संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन एक दल था, द महिला मंगल दल। देन डिसाइडेड टू रिवाइव, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना, रिवाइव मतलब पुनर्जीवित कर, द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, के नष्ट हुए जंगलों को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने ऐसा तय किया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, उन्होंने तय किया कि नष्ट हुए जंगलों को पुनर्जीवित करना, ये उन्होंने तय किया। ऑन द बेसिक ऑफ अदर नंबर ऑफ कैटल, ऑन द बेसिक basis of number of cattle owned by each family, contribution were raised to employ a forest guard who was paid 300 per month। देखो क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कैटल वॉन, कि भाई कोई भी किसान हो, गांव में कोई भी व्यक्ति रहता, उसके पास जितने भेड़ बकरियां होगी उसके आधार पर, राइट, कंट्रीब्यूशन दिया गया। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान दिया जाने वाला था। कंट्रीब्यूशन वर रेज टू एम्प्लॉय, योगदान की योगदान इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ी, जो उन्होंने एम्प्लॉय रखना पड़ा था, एक फॉरेस्ट गार्ड उनको रखना पड़ा था जो जंगल की रक्षा करें। एंड हु वाज फेड 300 पर मंथ, जिसको 300 रुपये प्रति महीने देना पड़ता था। एंड फॉर 3 ईयर्स, 3 सालों तक द अरेंजमेंट वर्क वेल, जो इन्होंने व्यवस्था की थी फॉरेस्ट गार्ड रख कर, वो अच्छे से चले। बट द प्रॉब्लम देन अरोज, लेकिन समस्या उसके बाद खड़ी हुई। क्या, द फॉरेस्ट गार्ड बिकम नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, केयरलेस। द फॉरेस्ट गार्ड बिकेम नेग्लिनेस, फॉरेस्ट गार्ड जो था वो कैसा बना, थोड़ा नेग्लिजेंट लापरवाह बना। एंड प्रोटेक्शन, एंड प्रोटेक्शन मतलब एंड प्रोटेक्शन वॉज लूज, और जो उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था वो लूज हो गया, मतलब ढीला पड़ गया, वो थोड़ी सी सुरक्षा ढीली पड़ गई। वंस द वुमेन डिस्कवर दिस, एक बार वुमन ने ही ये देखा, उन महिलाओं ने जांचा, दे एबोलिश द पोस्ट, फिर ये देखा उन्होंने, खुद अपने आंखों से देखा, तब उन्होंने इस पोस्ट को नष्ट कर दिया, मतलब कोई फॉरेस्ट गार्ड नहीं रखना भाई हमें। ओके, एंड डिसाइडेड टू गार्ड, एंड डिसाइडेड टू गार्ड द फॉरेस्ट देमसेल्फ, और उन्होंने खुद ने जंगल की रक्षा करने का फैसला लिया। फिर देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ, क्या लिखा है। नाउ द महिला मंगल दल हैज़ असाइन द ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फॉरेस्ट टू अ ग्रुप ऑफ विलेज वुमेन, अब महिला मंगल दल ने ही डिसाइड किया, असाइन किया, काम दिया, ड्यूटी टू लुकिंग मतलब उस काम को, जॉब को, ड्यूटी को उन्होंने दिया दूसरों को, मतलब उन्होंने खुद ने ड्यूटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द फॉरेस्ट, जंगलों का ध्यान रखना, अ ग्रुप ऑफ विलेज वुमेन, गांव की महिलाओं को ही, कैसे, दे द रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर अमॉन्ग 15 वुमेन्स इन रोटेशन, जो जिम्मेदारी दी गई वो शेयर की गई, बांटी गई 15 औरतों में। गांव की तो बहुत महिलाएं होंगी, लेकिन जिन्होंने भी सोचा कि हाँ भाई मैं रक्षा करूंगी, तो ऐसे 15 महिलाओं को इन रोटेशन, बारी बारी से वो जिम्मेदारी को शेयर किया गया। दस द ड्यूटी ऑफ ईच वुमन कम्स आफ्टर 15 डेज, और इसलिए हर महिला की नौकरी, हर महिला का जो ड्यूटी आती थी वो सप्ताह में 15 दिन के बाद एक बार आती थी। अब 15 महिलाएं थी तो महीने में 2 बार ड्यूटी आएगी, 2 बार रात को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, या पूरे दिन प्रोटेक्शन करेगा, घूमना पड़ेगा। एज द वन वुमन सेड, एक महिला कहती है, ऑन दिस डे वी लीव आवर वर्क, इस दिन क्या करते हैं हम अपने काम से छुट्टी पा लेते हैं, एंड प्रोटेक्ट
प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट बिकॉज आवर ओक ट्रीज आर लाइक आवर चिल्ड्रन। और हम जंगलों की रक्षा करते हैं क्योंकि ये जो ओक ट्री है ना, ये जो ओक पेड़ है ना, ये हमारे बच्चों की तरह हैं, ये हमारे चिल्ड्रन की तरह हैं। राइट, क्या कहा उन्होंने, हमारे चिल्ड्रन की तरह है। वंस व्हेन अ माइग्रेंट शेपर्ड अलाउ हिज गोट टू क्रेज इन द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। एक बार क्या हुआ, कोई स्थलांतर करके आया हुआ गडेरिया ने अपने गोट्स को, अपनी भेड़ बकरियों को इस जंगल में चराने के लिए, ग्रेस मतलब चराने के लिए छोड़ दिया। जबकि वो जंगल कैसा था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। तो क्या इन महिलाओं ने क्या किया, द वुमेन टुक अवे द गोट्स, इन महिलाओं ने उन बकरियों को ले लिया एंड फाइन द शेपर्ड ₹200, और उस शेपर्ड को, उस गडेरे को 200 रुपये का फाइन भरना पड़ा। राइट, नाउ विलेजर्स देमसेल्व्स आर फाइन अप टू द 100 रुपीज़ फॉर कटिंग ट्रीज फॉर फायरवुड। अब कैसा किया उन्होंने, भाई हम तो बाहर वालों को रोकने के लिए हमने ये कर रहे हैं, अगर गांव का ही कोई व्यक्ति जंगल काटने पहुंच जाए तो उन्होंने क्या किया कि गांव का ही कोई व्यक्ति अगर फायरवुड के लिए, कई घर का भोजन बनाने के, जलाने के लिए अगर लकड़ी ले जाते हैं तो उनको 100 रुपया फाइन भरना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार उन्होंने डिसाइड किया। सेकंड लास्ट पैराग्राफ फ्रेंड्स, थैंक्स टू नेचर एंड थैंक्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ वुमन, कि प्रकृति का धन्यवाद और उन महिलाओं की ताकत को भी धन्यवाद। द मिक्स नेचुरल ओक फॉरेस्ट आर नाउ रिकवरिंग इन ऑल पार्ट्स ऑफ गढ़वाल। अब मिक्स प्राकृतिक ओक का जो जंगल था वो रिकवरिंग हो रहा है, रिकवर मतलब पुनः अच्छे से व्यवस्थित हो रहा है। ऑल द पार्ट्स ऑफ गढ़वाल के सभी भाग में अच्छे से रिकवर हो रहा है। बट द वुमेन स्टिल हैव टू बी वेरी विजिलेंट, लेकिन इन महिलाओं को अभी भी बहुत ही विजिलेंट होना पड़ेगा। विजिलेंट मतलब वॉचफुल, काफ़ी ध्यानपूर्वक देख रेख करनी पड़ेगी। इन 1980 में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे द महिला मंगल दल एग्रीड टू हेल्प द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू ट्री प्लांटिंग। महिला मंगल दल सहमत हुई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करने के लिए, किस लिए, इन ट्रीज प्लांटिंग, पेड़ पौधों को बोने के लिए, पेड़ पौधा लगाने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हेल्प की उनकी। दे डग, उन्होंने खोदे 15,000 पिट्स मतलब गड्ढे। दे डिग 15,000 पिट्स, बट उन्होंने 15,000 खड्डे खोदे भी। बट देन क्या हुआ, दे फाउंड दैट द डिपार्टमेंट वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन प्लांटिंग पॉपुलर। लेकिन उन्होंने पाया कि भाई ये जो वन विभाग है ये रुचि ले रहा था केवल पॉपुलर नाम का जो पौधा है उसको ही बोने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। मतलब कोई भी यहाँ का पौधा नहीं लगाता, कोई विदेशी पौधा लगाता था। द वुमेन रिफ्यूज टू अलाउ द प्लांटिंग ऑफ द पॉपुलर, और इन महिलाओं ने पॉपुलर को पौधे से बोने से मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। विच इज़ अ फॉरेन कॉमर्शियल ट्री, जो क्या था, एक विदेशी व्यावसायिक पेड़ था, जिसे वहाँ के लोग, शायद डिपार्टमेंट की ये भी होगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की प्लानिंग कि भाई यहाँ उगा दे और यहाँ से काट के भेज दे। इंस्टेड इसके बदले उन्होंने क्या किया, दे फोर्स टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिजिनियस फोडर ट्रीज। इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन विभाग को पर दबाव दिया और उन्होंने कहा कि भाई प्लांट करो, बोए ओनली डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेजिनियस मतलब होता है बिलोंगिंग टू नेटिव, मतलब यही का लोकल, भारत का ही कोई भी पौधा लगाओ। विदेशी पौधा लगाने से उन्होंने मना कर दिया। इंडिजिनस फोडर ट्री, जो अन्न प्राप्त हो जिससे, ऐसा पेड़ पौधा लगाओ। दैट विल बेनिफिट देम डायरेक्टली, जिससे वो उनको डायरेक्टली उनका फ़ायदा हो। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पैराग्राफ है, तभी ध्यान से सुनना। दस द नेचुरल फॉरेस्ट आर नाउ रीजनरेटिंग इन द हिली एरिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अब क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे भागों में, बहुत सारे पहाड़ी भागों के इलाकों में प्राकृतिक फॉरेस्ट का रीजनरेटिंग हो रहा है, मतलब पुनः उत्पादन, प्राकृतिक पौधों का पुनः उत्पादन किया जा रहा है। इन एडिशन टू सपोर्टिंग लोकल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, द जनरेटेड फॉरेस्ट हैव रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड एंड सॉइल इरोशन। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इसकी जोड़ में और भी फ़ायदा होने लगा उनको, कि भाई सपोर्ट मिला किसको, लोकल एग्रीकल्चर को, कि स्थानिक खेती का जो भी व्यवसाय होगा उसको हेल्प मिली। राइट, एंड एनिमल हस्बेंड्री मतलब उपचार, जो जानवर का उपचार, ध्यान देख रेख करना, उनके लिए फ़ायदा हुआ। राइट, द रीजनरेट फॉरेस्ट हैव रेड्यूस, द पुनः उत्पादन का जो जंगल था, हैव रेड्यूस, उसने कम करवा दिया। क्या कम करवा दिया, द इंटेंसिटी ऑफ फ्लड,
जो भी बाढ़ आता था, बाढ़ की जो इंटेंसिटी होती, जो तीव्रता होती थी, इन जंगलों ने कम कर दिया। एंड सॉइल इरोशन, मतलब ज़मीन की जो धुलाई होती थी वो भी कम कर दी इन जंगलों ने। एंड हैव एंश्योर अ परमानेंट वाटर सप्लाई, और हमेशा के लिए पानी का पुरवठा उनको, पानी सप्लाई उनको मिलता रहा। द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, जो अभ्यास किया था इस जंगल को संरक्षण करने का, जो कम्युनिटी किया था, द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिटी, राइट, दल की जो इस जंगल को प्रोटेक्शन करने की जो प्रैक्टिस की गई थी, हैज़ स्प्रेड टू मैनी नेबरिंग विलेज, कि भाई जंगल बचाने के लिए इन लोगों ने जो भी प्रयास किए थे, ये तरीका, ये वही तरीका पूरे पास के गाँव में भी पहुंच गया, फैलने लगा, और लोग उस प्रकार से अपने अपने एरिया के जंगलों का रक्षा करने लगे। एंड इन फैक्ट दिस इज प्रोबेबली ओनली इफेक्टिव वे टू टैकल दिस टेरिबली अर्जेंट नेशनल टास्क। और ये देखिए कि लगभग ये मुमकिन भी होगा, प्रोबेबली शायद, द ओनली इफेक्टिव वे, केवल एक असरकारक तरीका होगा, टू टैकल, टैकल मतलब जीत हासिल करना, टू टैकल दिस टेरिबल अर्जेंट नेशनल टैक्स, जो राष्ट्रीय अर्जेंट नीड है, जो अति आवश्यक ज़रूरत है, उसकी रक्षा करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय था ये, और बहुत सारे गाँवों ने स्टार्ट भी कर दिया और किया भी है। ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे आवर यूनिट हैज़ ओवर। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो ग्लोजरी दिख रही है, ये ग्लोजरी पूरी लिखनी है, और इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चन भेजते हैं। अभी 7-8 क्वेश्चन भेजते हैं, जिसका आंसर आपको ग्लोजरी लिख कर, क्वेश्चन आंसर लिख कर आपके क्लास टीचर को सेंड करना होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।